बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। यूट्यूब चैनल, टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, थ्रेड अकाउंट, सारे मेरे अकाउंट देख डालो। हाँ जी, तो अल्ताफ हुसैन ज़रूरी है और सूबा बनाओ पाकिस्तान बचाओ और आई स्टैंड विद एस्टेब्लिशमेंट। आई स्टैंड विद एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली क्यों? क्योंकि देखें, आप लोगों ने मेरी आज तक जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, अफवाज पाकिस्तान के अगेंस्ट में बात कभी भी नहीं करता, ना करना पसंद करता हूं और ना ही कोई करे तो मैं बर्दाश्त करता हूं। हाँ, जो माजी के कुछ बदनुमा दाग हैं उन लोगों के हवाले से मैं जरूर खुल के बात करता हूं, क्योंकि उनके प्यो का मैं खाता नहीं, लेकिन जो है इसके भी प्यो का नहीं खा रहा। लेकिन ये कि जाहिर है कि हम देख रहे हैं फील्ड मार्शल के कारनामे माशाल्लाह से, जिसको कोई झुटला नहीं सकता, और अगर कोई झुटलाए तो मूर्ख है, मूर्ख है बल्कि। तो पता नहीं ऐसी होता है, मतलब प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं वाला मामला है। अच्छा, तो मामला तो ये है कि अल्ताफ हुसैन जरूरी है, सूबा बनाओ पाकिस्तान बचाओ क्यों कहा है मैंने। फिर इस पे असल में पता है क्या, देखें, बेसिकली मेरा जो मशवरा है, सूबे बनाने के बजाय एक ऐलान करें, क्योंकि देखें सिंधी भाइयों को तकलीफ होगी तो जाहिर है हमें भी तकलीफ होगी। अब हम लोग तो देखें, हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, हमारे लिए नौकरियां नहीं है, हमारे लिए कारोबार नहीं है, हमारे लिए लोन नहीं है, हमारे लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है। हम जाते हैं, हमारा जो नंबर लेके कह देते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन हमारे कार्ड पे कोई और लेके जा रहा होता है, ये हमने देखा है। ठीक है, ऐसी मतलब एक जो माजरों के साथ हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ। शरिया भाई बेनजीर इनकम सपोर्ट पे पल्ले हो नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीजें हो रही हैं। आपको आपके ही शहर में किराए का मकान अवेलेबल नहीं है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं कि मैं तकरीबन 2004 से किराए के मकानों में धक्के खा रहा हूं। ठीक है, और एस्टेट एजेंट माफिया जो है ना, रियल एस्टेट माफिया, ये एक घर का किराया 6,000 है, तो अपने कमीशन के चक्कर में मालिक मकान के कान भरते हैं, अड़े 10,000 का आ गया, 10,000 का निकाले इसको, काट काट मेरे पास 10,000 वाली पार्टी। किसी को बेवकूफ बना के एक वक्त के कमीशन के लिए 10,000 वाली पार्टी लगा देंगे। चंद दिनों के बाद दूसरा एस्टेट एजेंट आएगा, अबे यार इतना बेहतरीन मकान है, 10,000 में पागल हो गया क्या, बड़ा खैरात हो रही है तो मेरे पास मुझे दे दे, मैं खा लेता हूँ। कहता है नहीं भाई क्या हो गया, कह रहा है 18,000 से कम का मकान नहीं है तुम्हारा, किराया 18,000 में दिलाता हूं तुम्हें, एक महीने का कमीशन मुझे दे देना। अपने एक महीने के 18,000, एक दफा के 18,000 रुपए कमाने के लिए जो है वो क्या करते कि अगले की बलि चढ़ा देते हैं। फिर मालिक मकान, वो भी मालिक मकान वो लोग होते हैं ज्यादातर कि जिन्होंने कभी जो है ना अपने एक साथ जो है 200-500 के नोट भी नहीं देखे होते, वो लोग मालिक मकान बन के बैठे हुए और उन्होंने किया हुआ जीना हराम। ठीक है, जिनको उनके इलाकों में कोई मुंह नहीं लगाता, पका हुआ आ गया, पनौती आ गया, हटा यार, वो लोग मालिक मकान बन के बैठ गए, वो जीना हराम करके रखते किराएदारों का कि बस। और अगर किराए का टाइम आता है 10 दिन पहले 15 दिन पहले मैसेज करना शुरू, बाजों का तो फजर के टाइम पे फोन कर रहे होते हैं, अबे किराया नहीं पहुंचाया तूने अभी तक, अभी तो आज पहली हुई है भाई। ठीक है, ये हालात हैं, इस तरीके से लोगों को तंग करते हैं। और क्या होता है, अगर आप कहें कि नहीं यार आज नहीं दे सकता, कल या परसों आएगी सैलरी, या जैसे ऑनलाइन काम करने वाले मेरे जैसे हमारे 10-15 तारीख को आती है तो नहीं, मैं नहीं जानता, उधार करो वरना मकान खाली करो, ये सब झेलना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, और अभी भी यही हो रहा है। ठीक है, तो उसका अब उसको तंग करने का तरीका क्या होता है कि वो जाली जो है ना स्टेट एजेंट छोड़ दिए जाते हैं, या बेवकूफ़ स्टेट एजेंट्स को ढूंढा जाता है, उसके बाद उनको वो भाई पार्टियां ला ला के जीना आराम करते हैं। अभी भी मैं बैठा हूँ ये झेल के, ठीक है, कि मैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरी फैमिली किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है, ये हालात हैं। तो भाई आप एक बात बताइए, जब भैया हमारा शहर है, हम ही किराएदार बन के घूम रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है ऐसे शहर में रहने का, जब हमें यहाँ पर कोई ओन ही नहीं कर रहा है। तो भाई इसका तो मतलब यही है हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। हम पाकिस्तान छोड़ के कहाँ चले जाएं यार, हमारे पास दूसरे इलाके जाने तक किराए के पैसे नहीं पड़े होते। जो होता है खाने पीने का भी करना है, अद्वियात का भी करना है, बीमार कोई है घर के अंदर या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके वो देने हैं, बिजली के बिल भरने, मेंटेनेंस भी भरनी है। तो जिन इलाकों में मेंटेनेंस नहीं होती वहां पर जो है वो पीपल्स पार्टी के पीपले छोड़ दिए जाते हैं, और वो लोग जो है फिर वो आप कह पानी आए नहीं आए, झाड़ू हो नहीं हो, आपको जो है मेंटेनेंस भरनी है, वो 2,000 2,500 5,000 जो भी है
वो मेंटेनेंस लेते हैं, और नहीं होता तो फिर वो जो है वो तंग करना शुरू कर देते हैं, लाइट कट कर देंगे, पानी कट कर देंगे, गैस कट कर देंगे, तो ये सारे मामला होते हैं। तो आप बताइए कि ऐसी सिचुएशन में कौन जिंदा रहेगा? ठीक है, तो ये मामलात हैं भाई, ये मेरी आप बीती, ये मैं झेल रहा हूँ एक अरसा दराज से। और मेरे जैसे कितने महाजिर हैं जिनको मैं अभी अपने बहुत पुराने 9 साल पुराने दोस्तों को, 10 साल पुराने दोस्तों को मिला हूँ, उनके तो बाल ही ऐसे हो रहे, मतलब मैं तो कंघी भी कर लेता हूँ ना, वो बेचारे जो है ना, उनके बालों ने भी कंघा देखे हुए 10 साल हो गए उनके, ऐसा लगता है कि वो भी कह रहे हैं भाई परेशान हो गए, सूख के कांटा हो गए, ये वाला गाल इधर से, ये वाला गाल इधर से निकल आए, इतने ज्यादा बुरे हालात हो रहे हैं। तो बताएं, इस शहर में जब हमारा शहर है, हमें यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है, सरकारी नौकरियों के ऊपर वो डग्गे पेंडू रंगीन नाड़े वाले अली हिम्मत और जी वाले बैठे हुए हैं, तो हम लोगों का क्या होगा? हम लोग क्या यहाँ पर आम लेने आए दुनिया में? आम भी नहीं ले सकते, आम भी महंगे हो गए। तो ये हाल है। तो भाई ऐसी सिचुएशन में सूबा बनने बहुत ज़रूरी है, लेकिन सूबा नहीं बने तो चले, कोई मसला नहीं है। 3-3 शहरों का जो है ना वो एक एक चीफ मिनिस्टर बैठा दीजिए, जो जहाँ जहाँ महाजिर आबादी वहाँ पर उर्दू स्पीकिंग जो मेयर है, वो चीफ मिनिस्टर है, मेयर है, गवर्नर, वो बैठा दें, और सिंध के बाकी अजला में ऐसे 3-3 शहर करके वहाँ के वो बना दें, ताकि आवाम को उनकी जो है ना डोर स्टेप के ऊपर जो है ना वो रिलीफ मिले। आप दादू से लाड़काने से कराची आते हो अपना मसला लेके, आपको दादू साहब भाई 30 रुपए रक्षे को दिए, लटक के चला गया, झगड़ बगड़, हाँ भाई वजीर आला साहब ये पंगा, अच्छा ठीक है, करप्शन होगी कम। अब कादिर मक्सी साहब को मैंने सुना, मेरा जो है ना वारी वर्सी कटड़ गया सी, निकल गया मेरा हासा, ठीक है, वो हो गया। क्या मैं कहता हूँ सर आप डॉक्टर हैं, क्या आपकी लॉजिक्स है? मैं कहता हूँ वाकई में आप लोगों ने जो है ना सही तालीम हासिल की है, हम लोग जाहिल लोग हैं। डॉक्टर मक्सी साहब, कादिर मक्सी साहब कह रहे हैं कि भाई वो करप्शन ज़्यादा हो जाएगी। मतलब मैं सोचा था कि यार शायद जो है ना वो निसार खोड़ो साहब की ये मेंटालिटी होगी या मंजूर वसान की ये मेंटालिटी होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ सिंध की जितनी दीगर पार्टी के लोग हैं सबको जो है ला इल्म रखा गया है, और उन लोगों को मतलब ये कि एक वो लगा दिया है कि ये सिंधु देश जो है ना वो एक धरती माँ है। सिंध धरती माँ है, सिंध हमारी जान, हमारी पहचान है। कौन खबीस का बच्चा सिंध को तोड़ रहा है, पहले तो ये बताएं। कहीं नहीं टूट रहा सिंध, ना ही आप जा रहे हैं ना ही हम जा रहे हैं। हम शायद चले जाएं क्योंकि आप लोगों को हम पसंद नहीं है ना, तो मैं आज से मुनीर साहब हम लोगों को बाहर निकालो ठीक है, कोई अमेरिका, लंदन वगैरह, कहीं कनाडा भिजवा दो, तुर्कमानिस्तान भिजवा दो, हम वहाँ जाने तक के लिए राजी हैं। अगर हमें यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तो सिसक के अगर माने तो फिर इनसे कहें कि ऐलान कर दें कि हमें तड़पा के मारेंगे, वरना हमारे लिए कुछ रिलीफ करें, हमें यहाँ पर या तो रहने दिया जाए या फिर हमारा किसी और मुल्क में बंदोबस्त करें। हम उर्दू स्पीकिंग, हम यहाँ पर सही नहीं रह रहे। हमारे आने वाली जो यंग जनरेशन है वो मीर रजादी की तरह कहीं पर मरी भी पड़ी होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं करनी है भाई। हम बच्चे इसलिए पैदा नहीं करते कि ये सारे मामलात हों। तो ये डकैतियां, चोरियां हो रही हैं, वो डंपर वाला मार गया, डंपर वाला मार गया, चोर डकैत, छीने झपटी वाला मार गया, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हो रही है, लॉन्ग टर्म किडनैपिंग हो रही है, बाइक पे जा रहे हैं तो चालान हो रहे हैं। तो भाई ये सब चीजें मतलब हद हो गई, कराची को लूट के खा गए। इसीलिए कहते हैं कि एक ऐसा इंसान हो जिसको इंसानियत का जो है ना दर्स जो देता हो उल्टा लोगों को कि भाई इंसानियत, और उसने करके दिखाया हो, जिसके दुनिया जो है मान रही हो। अभी आप देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि पंजाब मरियम नवाज ने बेहतरीन कर दिया, तो वाकई में मरियम नवाज, कोई शक नहीं है, मरियम नवाज ने पंजाब को जो है दुल्हन की तरह सजा दिया, लेकिन दूल्हे की तरह सिंध को भी तो संवारे ना, क्योंकि ये तो पीपलों ने तो कुछ नहीं करना। आप पीपलों को छोड़ दें, आप इनको लाके बिठा दें, लेकिन सेम मेंटेलिटी जब है लोगों की, इन्होंने क्या काम करना है? ये तो सबसे पहले शराब, आप खुद सोचें, जो कौम शराबों से बाहर नहीं निकल रही है तो वो क्या इसको संभालेगी सिंध को? इन्होंने नहीं करना है। तो आप मंजूर उसको क्या नाम है, ये कादिर मक्सी साहब को बिठा दें, ठीक है, या अयाज लतीफ़ परीजो को बिठा दें। भाई सॉरी टू से बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मेंटालिटी मैंने देख ली पीपल्स पार्टी वाली ही मेंटालिटी। तो ऐसे लोगों का क्या फायदा यार, कि ये आके उल्टा यही कि इजारादारी कायम करेंगे, बदमाशियां होंगी। ऐसे लोगों के से बेहतर है कि किसी पढ़े लिखे, अब रियली पढ़े लिखे इंसान को बुलाएं, जो कि लोगों में अमन और अमान और तफरीक, सबसे बड़े कि तफरीक ना चाहता हो और अमन और अमान कायम रखने की उसके अंदर सलाहियत हो। तो वो लीडर, आपको पता है कि जिसने कराची को दुनिया के 11 मतलब मुल्कों की लिस्ट में एक शहर को लाके खड़ा कर दिया था, तेजी से तरक्की वाले करने वाले 11वीं पोजीशन पे, तो उस शख्स की ज़रूरत है कि वो उसके हवाले सूबा करें। आप देखिएगा क्या होगा। आप उसके हवाले बलूचिस्तान कर दें, KPK कर दें, पंजाब आप अपने पास रखें,
आप देखिए इंशाल्लाह तरक्की करेगा पाकिस्तान, और ये पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है पाकिस्तान में। अल्लाह हाफिज।